प्यारे बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपको मैंने एक सिलेबस ऐसा बना कर दिया था ना कि ये चीज़ हम पढ़ाएंगे, इस क्रम में पढ़ाएंगे, इतने पार्ट होंगे। याद है? नहीं याद होगा तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ। 14 अप्रैल को एक मैंने भेजा था पूरा पाठ्यक्रम डिवाइड करके 4 भाग में कि किस तरह से हमें आपको पढ़ाना और बताना है। तो लास्ट में जो खंड घ था, लेखन अभिव्यक्ति लिखा था। लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत 4 चीज़ें थी: पत्र लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की जगह वहाँ पर निबंध लेखन लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो निबंध जो होता है वो 250 से 300 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो बहुत बड़ा होता है। अनुच्छेद उसका शॉर्ट होता है, पैराग्राफ राइटिंग जिसको आप बोलते हैं। कोई एक टॉपिक दे दिया, उसको एक पैराग्राफ में आपने अच्छे से स्पष्ट कर दिया। तो अभी आप लोगों को निबंध के बारे में ना बता करके मैं सिर्फ अनुच्छेद लेखन के बारे में बता रही हूँ, और 2 दूंगी लिखने के लिए, ज़्यादा नहीं। इन दोनों को अपनी कॉपी में उसी क्रम में लिख लेना, तो खंड घा तुम्हारा एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक, अब अनुच्छेद कहते किसे हैं ये बताऊंगी, और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो बताऊंगी, और 2 लिखने के लिए भी बताऊंगी कि हाँ इस तरह से आपको लिखना है, और दूंगी भी आज। और आप अपने गूगल क्लासरूम में जा कर के देख लेना बेटा, इसको लिख लेना, और कल से स्टॉप कर दूंगी गूगल क्लासरूम में कोई भी चीज़ पोस्ट करना। ओके? किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। समझ में आया? आपके अपने मन के विचार होते हैं, और वो भी कैसे? क्रमबद्ध, मीन्स ऑर्डर में। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, यहाँ कुछ अलग लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऑर्डर आपका, वो सेंटेंस जो है, सेंटेंस फ्रेमिंग, वाक्य संरचना के समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य से मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक, देखो कुछ एक चीज़ें हैं जिस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो मैं बताती हूँ। सीमित शब्दों में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत किया जाए। समझ आया? पता है, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, मतलब मेन होता है। इसका निचोड़ मीन्स सारांश प्रस्तुत करना है, और इसके लिए आपको कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। 100 से 150 बताती हूँ मैं बच्चों को कि 150 तक आप याद रखेंगे, तो कहीं कुछ भूलेंगे तो 125 नहीं तो 100 तक तो आप आ ही जाएंगे। तो इतना आपको लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है, क्योंकि इतने से भी कम करने से आपके विचार और भाव क्लियर नहीं होंगे। उदाहरणों का संकेत भर पर्याप्त होता है, विस्तृत वर्णन नहीं। आपको कोई उदाहरण देना है तो पॉइंट में दे करके छोड़ना है, कोई डिटेल प्रस्तुत नहीं करना है। निबंध नहीं लिख रहे हो कि हाँ उसके लिए श्लोक भी लिख दिए, कविता की लाइन में लिख दिए, कुछ स्टोरी का 1-2 पॉइंट डाल दिए, तो वो आपको नहीं करना है। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु का परिचायक होनी चाहिए। ठीक है? भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से ही सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद लेखन में प्रायः 3-4 संकेत दिए जाते हैं, पॉइंट्स, विचार बिंदु, उसके हिसाब से आपको आगे स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद की विषय वस्तु को दिए गए संकेतों के आधार पर ही प्रस्तुत करना चाहिए। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही काम करना है। ठीक है? ओके।